प्लेन में कौन सी सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित और कौन सी सीट पर सबसे ज्यादा है जोखिम। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अहमदाबाद हादसे के बाद से ही जो है सभी की निगाहें अब इस बात पर टिक जा रही हैं और लोग सर्च दरअसल गूगल में ये कर रहे हैं कि आखिर अगर हम प्लेन का टिकट अगर बुक कराएं तो उसमें कौन सी सीट संभवतः ऐसी रहने वाली हो सकती है जिसमें उनकी जान बच सकती है। और ये सवाल आखिर क्यों अब सबके जहन में आ रहा है, क्योंकि इस इतने बड़े इतने भयानक हादसे के बाद भी जिस एक शख्स की जान बची है और जो सीट नंबर अब सामने आ रहा है, दरअसल इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं एक रिलैक्सिंग फॉर्म में ये देख रहे हैं कि अगर हम सीट जो है चुनिंदा सीटों का चुनाव कर ले तो क्या हमारी जान बच सकती है। हालांकि इसको लेकर जो है समय समय पर रिसर्च होती रहती है कि कौन सी सीट बुक करानी चाहिए, किस सीट पर आपको बैठना जो है वो ज्यादा आपके लिए सेफ्टी रहेगा। हालांकि अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो ऐसे में सीट का चुनाव करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से जो विश्वास कुमार रमेश की जान बची है इमरजेंसी गेट के पास, आप सोचिए कि उसका सीट नंबर था जिसकी वजह से जो है वो इस हादसे में जो है भगवान की कृपा से बच गया। लेकिन अब दरअसल इस कंसर्न को लेकर जो है लोग तमाम तरह की बातें सर्च कर रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर अगर हम प्लेन का टिकट बुक करें तो उस टिकट में उस कौन सी सीट नंबर हम ले, किसमें सबसे कम जोखिम होगा, कौन सी सीट उनके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित होगी। और आज इस वीडियो में हम दरअसल इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं, अगर आपका रूटीन है प्लेन में ट्रैवल करने का, तो सबसे पहले आपको जो है पायलट प्लेन में फ्लाइट में माफ कीजिएगा चढ़ने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो दरअसल ये है कि एग्जिट डोर कहाँ पर है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ऑक्सीजन मास्क कैसे पहना जाता है, सीट बेल्ट का उपयोग कब और कैसे करना है, मेडिकल फैसिलिटीज विमान में है या फिर नहीं। वैसे यात्रा से पहले हालांकि जब जहाज की सेफ्टी वीडियो तमाम लोग देखते हैं तो अलर्टनेस जरूर आता है और यात्रा में जो है सवार होने से पहले जो क्रू मेंबर्स फ्लाइट्स के होते हैं वो भी आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि आपको कैसे कैसे इमरजेंसी में खुद को बचाने की कोशिश करनी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि सबको ये लगता है कि हम एक सेफ फ्लाइट में बैठे गए हैं और अब हम जो है अपने गंतव्य स्थान में आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन जो अहमदाबाद एयरपोर्ट में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद अब लोगों की क्यूरियोसिटी इस बात पर जो है बहुत ज्यादा होने लगी है कि टिकट बुक करने से पहले कौन सी सीट को चुने। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे खतरनाक ज्यादा सीटें कौन सी हैं इसका अगर हम जिक्र करें तो ज्यादातर विमान दुर्घटनाएं सामने के हिस्से का ज्यादा प्रभावित करती हैं। यानी कि जब भी टेक ऑफ या फिर लैंडिंग होती है तो जो आगे की सीट होती है, आगे वाले हिस्से की जो सीट होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये दरअसल रिसर्च के बाद जो है तमाम जो बड़े बड़े रिसर्च और शोध सामने आए हैं उसमें दरअसल बताया गया है। और आगे वाला हिस्सा जमीन से पहले टकराता है जिससे ये अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है। और दरअसल कई बार पिछला हिस्सा टक्कर से बच जाता है तो उसके मुताबिक जो आगे का हिस्सा है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और बहुत ज्यादा जो है जोखिम वाली ये सीट हो सकती है। और इसमें हर दुर्घटना की प्रकृति हालांकि अलग अलग होती है, हादसे का तरीका अलग होता है, जमीन की सतह, मौसम और पायलट की दक्षता जैसे कई पहलू जो है इसमें बचने के लिए या फिर बचाने में जो है अहम भूमिका रखते हैं। लेकिन जो सबसे आगे वाली सीट पायलट के पीछे के बाद जो सीट होती है वो दरअसल सबसे ज्यादा जोखिम भरी सीट होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसके आगे आपको मैं ये भी बताऊंगी कि सबसे ज्यादा सुरक्षित सीटें कौन सी होती है। लेकिन पहले क्या जोखिम सीटों को चुनाव करने में हो सकता है, दरअसल उसका जिक्र। इसके अलावा बीच की सीटें भी जो है खतरनाक कैटेगरी में आती हैं। विमान के बीच की सीटें सबसे असुरक्षित सीटें मानी जाती हैं क्योंकि विमान के पंखे यहीं पर होते हैं। हालांकि कई जो है वो ये रिसर्चर ये भी कहते हैं कि पंखों की वजह से जो है, क्योंकि पंखे होने की वजह से एक जो है मजबूती मिल जाती है, वहां पर सेफ्टी हो सकती है। लेकिन उतनी ही वो खतरनाक भी होती है क्योंकि फ्यूल टैंक जो है पंखों के आसपास होता है और यही दरअसल बड़ी वजह है क्योंकि फ्यूल टैंक होता है और दुर्घटना के समय इन्हीं सीटों के आसपास आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च में शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में हुए 105 विमान हादसों की जो एनालिसिस की है उसके बाद ये बताया है कि
कि जो पंखे के इर्द गिर्द सीटें हैं वो सेफ्टी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर आग लग गई फ्यूल टैंक में तो वो दरअसल खतरनाक हो सकती हैं। अब इसके अलावा विंडो सीट का लोग जिक्र करते हैं कि विंडो सीट क्या सेफ है या फिर नहीं। तो शोधकर्ताओं का, रिसर्चर का ये कहना है कि जब विमान में आग लगने की घटना होती है तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो स्थिति होती है वो विंडो सीट पर जो बैठा होता है उनकी होती है, क्योंकि इनके बचने की उम्मीद 53% रहती है। वहीं आगे की तरफ जो बैठने वाले यात्री होते हैं उनकी बचने की उम्मीद 65% होती है। और एविएशन एक्सपर्ट का ये कहना है कि विमान के बीच में गलियारे वाली जो सीटें पर बैठने वाले यात्री हैं, यात्रियों की जान का जो है जोखिम रहता है। यानी कि जो बीच में बैठते हैं, अगर आग लग जाती है, जो विंडो सीट पे बैठते हैं माफ कीजिएगा, अगर आग लग जाती है तो वहां पर भी जो है जोखिम बरकरार रहता है। इसके अलावा अब पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना क्या ज्यादा होती है, तो हमने जोखिम की बात कर ली। अब सुरक्षित कौन सी सीटें हैं जो संभावित सुरक्षित, क्योंकि जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, वो भी ये कहते हैं कि अगर हादसा बड़ा होगा तो ऐसे में संभवतः नुकसान जो है पूरे यात्रियों को हो सकता है, लेकिन इन केस अगर छोटा मोटा हादसा हुआ और कहीं ना कहीं बचने की स्थितियां हो तो ऐसे में जो है, जो आगे का हिस्सा है उसके बदले जो पीछे का हिस्सा होता है, जो पीछे की सीटें होती हैं, वहां पर जो है बचाव की स्थितियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि पिछले कई विमान हादसों की घटनाओं और शोधों पर अगर नजर डालें तो ये पता चलता है कि अधिकांश मामलों में विमान के पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों की जान बची है और यात्रियों के बचने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया में हुए एक विमान हादसे में जबकि विमान का अधिकांश भाग जलकर नष्ट हो गया था, पीछे का हिस्सा काफी हद तक सुरक्षित रहा था। इसी तरह कजाकिस्तान में भी दरअसल विमान के पिछले हिस्से में बैठे कई यात्रियों को बचाया गया था। यानी कि जो बड़े बड़े हादसे पूरी दुनिया भर में हुए हैं उनके हिसाब से रिसर्च हुई है और उसके बाद दरअसल ये रिसर्चर का मानना है कि जो पीछे की सीट है वो कहीं ना कहीं जो है संभावित जो है सिक्योर मानी जाती है। इसके अलावा जो है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार इमरजेंसी गेट के पास बैठे दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के लिए विमान से बाहर निकलने का रास्ता ज्यादा तेज होता है। यानी कि देखिए जो स्थितियां अभी आई थी विश्वास कुमार रमेश के लिए, क्योंकि वो इमरजेंसी गेट के पास बैठा हुआ था, तो इमरजेंसी गेट के पास जो है थोड़ी बहुत संभावना होती, क्योंकि वहां से आप बाहर निकल सकते हैं तुरंत किसी भी आपातकाल की स्थिति में। तो इमरजेंसी गेट के पास दुर्घटना में जीवित बचे लोगों की विमान से बाहर निकलने का रास्ता ज्यादा होता है, जिससे दुर्घटना से बचकर निकलने की संभावना अधिक हो जाती है और यहाँ की सीटों को सुरक्षित बताया गया, यानी कि इमरजेंसी गेट के पास की सीटें सुरक्षित होती हैं। अब बाथरूम या फिर इमरजेंसी एग्जिट के पास ज्यादा क्या सेफ है, हालांकि इमरजेंसी गेट सेफ है लेकिन बाथरूम की अगर हम जिक्र कर लें तो विमान के पिछले हिस्से में यात्रियों के लिए कुछ असुविधाएं होती हैं, जैसे कि वहां पर वॉशरूम और लेगरूम की सीमित सुविधा होनी जो है वो लाजमी है और इमरजेंसी निकास के पास होना, इससे कई यात्री जो है इन सीटों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। लेकिन ये जो सीटें होती हैं ये दरअसल सेफेस्ट सीटें होती हैं एक विमान में यात्रा करने के लिए, क्योंकि जो बाथरूम और इमरजेंसी गेट होते हैं वो थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे में ये जो जगह सिटिंग का एरिया है दरअसल ये आपकी जान कहीं ना कहीं जो है बचा सकता है। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा जो सीट सुरक्षित है, बार बार जो रिसर्च हुई है समय समय पर, उसमें अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अनुसार फ्लाइट की सबसे पीछे वाली सीट को सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट के तौर पर देखा जाता है। और ये तमाम जो रिसर्च हुई है दुनिया में जितने बड़े बड़े हादसे अब तक हुए, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जो बड़े बड़े हादसे एयरक्राफ्ट के हुए हैं, जो एयरप्लेन क्रैश हुए हैं, उनको लेकर दरअसल रिसर्च जब की गई और जब ये देखा गया कि किन किन को जोखिम ज्यादा था और किन को जोखिम कम था, दरअसल उसके हिसाब से ये पूरी कहानी जो है, पूरी रिसर्च जो है बनाई गई है, जिसमें संभावना ये रखी गई है कि जो आगे का हिस्सा होता है एरोप्लेन का या फिर फ्लाइट का, उसके मुताबिक जो है जो पीछे की सिटिंग एरिया होती है वो दरअसल कहीं ना कहीं सेफ होती है। तो अगर आप प्लेन का टिकट बुक कर रहे हैं तो प्लीज सेफ्टी का खास ख्याल रखें, लेकिन सबसे पहले प्लेन में बैठने से पहले जो है कौन कौन से नियम बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए वो प्लीज प्लीज आप जान लें और उन नियमों को जो है अख्तियार करते हुए एरोप्लेन का सफर करें। लेकिन ये जो जानकारी मैंने आपको बताई कि कौन सी सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित और जोखिम वाली होती है, क्या आपको ये जानकारी थी पहले से और ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।